इतिहास से दूर होता है उस समाज का गुलाम बनना तय है। इसी फरवरी के महीने में 7 साल पहले एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे नौजवान भाइयों को गोलियों से भून दिया गया था। हमें यह बताना पड़ेगा उनको कि कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं संप्रदाय के नाम पे वो लोग बांट के हमारा शोषण कर रहे हैं। हमें बांट के वो लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। यह चीज हमें समाज के अंदर बतानी पड़ेगी। स्वर्गीय महाराजा सूरजमल की जयंती पर उनको नमन करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं 3-4 छोटी छोटी बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। साथियों, एक बड़ा सवाल उठता है। अभी मेरे से पहले भी वक्त कह रहे थे कि महाराजा सूरजमल जी और अन्य महान व्यक्तियों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि हमें उनको क्यों पढ़ना चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि हमें उनकी जयंती क्यों मनानी चाहिए। मेरे बड़े बुजुर्गों, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उस समाज को याद करने वाले फिर कुछ दिन के बाद बचते नहीं है। पेड़ चाहे कितना ही लंबा हो जाए, पेड़ चाहे कितना ही हरा भरा हो जाए, यदि पेड़ की जड़ें गहरी और मजबूत नहीं होंगी तो उस पेड़ का गिरना तय है। इसी तरीके से हमारा समाज होता है। यदि हम अपने समाज के इतिहास के बारे में, अपने समाज के महान व्यक्तियों के बारे में अपने बच्चों को, अपने समाज को नहीं बताएंगे तो थोड़े दिन के बाद हमारा समाज भटक जाएगा। आज घरों में छोटा सा बच्चा ही कार्टून देखने शुरू कर देता है। उसे टॉम एंड जेरी का नाम पूछ लो, वो बता देगा। उसे और किसी कार्टून का और किसी धारावाहिक का नाम पूछ लो, किसी एक्टर का, किसी कलाकार का, किसी एक्ट्रेस का नाम पूछ लो, वो बता देगा। लेकिन यदि उन छोटे छोटे बच्चों से 5वीं, 6वीं, 10वीं, 12वीं क्लास के नौजवानों से भी यह पूछा जाए कि महाराजा सूरजमल कौन थे, चौधरी छोटूराम कौन थे, चौधरी चरण सिंह कौन थे, शहीद आजम भगत सिंह कौन थे, अशफाक उल्लाह खान कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो शायद 10% से ज्यादा लोग 1 मिनट उनके बारे में नहीं बोल पाएंगे। और जो समाज अपने इतिहास से दूर होता है उस समाज का गुलाम बनना तय है। इसलिए यह बात याद रखनी जरूरी है कि हम कौन हैं, क्या हमारी जड़ें हैं, क्या हमारा इतिहास है। ये चीजें ध्यान रखनी, ये चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। इसी फरवरी के महीने में 7 साल पहले एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे नौजवान भाइयों को गोलियों से भून दिया गया था। वो राजनीतिक षड्यंत्र रचने वाले कौन थे, उनको पहचानना, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। वो राजनीतिक षड्यंत्र रचने वाले कौन थे, उनको पहचानना, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। यदि उन नौजवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो षड्यंत्र के तहत हमारे भाइयों को गोलियों से भूनने वालों के बारे में याद रखना और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बारे में बताना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को यह बताना पड़ेगा कि उन राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने किस तरीके से हमारे समाज का नुकसान किया। हमें यह बताना पड़ेगा उनको कि कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं संप्रदाय के नाम पे वो लोग बांट के हमारा शोषण कर रहे हैं। हमें बांट के वो लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। यह चीज हमें समाज के अंदर बतानी पड़ेगी। महाराजा सूरजमल जी को सर्वधर्म रक्षक क्यों बोला गया? उनके लिए कोई जाति या कोई धर्म मायने नहीं रखता था। उन्होंने हर किसी व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करने का काम किया। जब मराठों और अफगानियों के बीच युद्ध चल रहा था, उस युद्ध की शुरुआत से पहले जब मराठे पानीपत में
करने आए तो महाराजा सूरजमल ने, क्योंकि महाराजा सूरजमल अजय योद्धा थे, तो उन्होंने कोई सलाह मशवरा बातचीत करी। और सच्चाई यह है कि फिल्मों में वैसे कुछ दिखा दो, लेकिन सच्चाई यह है कि जो मराठे थे, जो पेशवा थे, उन्होंने महाराजा सूरजमल जी को उचित सम्मान नहीं दिया। अगर महाराजा सूरजमल को उचित सम्मान दिया होता, अगर महाराजा सूरजमल जी की बातों को ध्यान से सुनकर उनको लागू किया होता, तो उस युद्ध में मराठों की हार नहीं होनी थी। और जब मराठों की हार होगी, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी बच्चियां, उनकी पत्नी, उनकी बहनें यहां पे इधर उधर भटक रही थी, तो अफगानी राजाओं ने कहा कि इनकी जो रक्षा करेगा, इनका जो बचाव करेगा, वो हमारा दुश्मन हो जाएगा। तो उस महाराजा सूरजमल ने, जिनका अपमान मराठों ने किया था, उस महाराजा सूरजमल ने कहा कि बहन बेटी चाहे किसी की भी हो, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, और महाराजा सूरजमल उनकी रक्षा करेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी दुश्मनाई क्यों ना करनी पड़े। महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना के कई गांवों से लड़ा के उन बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए महाराष्ट्र भेजे, और आज भी कई गांव वहां पे हमारे बसे हुए हैं। 2 महीने पहले वहीं से पूरा एक जत्था यहां मिलने आया था। कई नेताओं से, अपने समाज के कई नुमाइंदों से उन्होंने मुलाकात करी, और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में शहीद आजम भगत सिंह महाराजा सूरजमल की मूर्तियां लगाने का कार्यक्रम होगा, और हम आपसे यहां पे सहयोग मांगने के लिए, समर्थन मांगने के लिए आए हैं। हम आपसे ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि जब भी हमारे वहां कार्यक्रम हो, तो आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए जरूर आना। साथियों, एक समझने की बात यह है, यह समझने की बात है हमारे लिए, महाराजा सूरजमल को जाट समाज का प्लेटो कहा गया। प्लेटो कौन था, यह बात भी जाननी पड़ेगी, यह बात समझनी पड़ेगी कि प्लेटो कौन था। जिस महान अनुभव ने पूरी दुनिया में फिलॉसफी की, दर्शन शास्त्र की शुरुआत करी, जिस महान व्यक्ति ने दर्शन शास्त्र का, फिलॉसफी का पहला स्कूल शुरू किया, उनका नाम प्लेटो था। जो बुद्धि के मामले में बहुत तेज माने जाते हैं, उनका नाम प्लेटो था। और महाराजा सूरजमल को जाट समाज का प्लेटो कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि महाराजा सूरजमल बलशाली भी थे, महाराजा सूरजमल के अंदर इंसानियत भी थी, और उसके साथ साथ बौद्धिक तौर पे भी वो बहुत मजबूत थे, दिमागी तौर पे भी वो बहुत ही ज्यादा मजबूत थे। कोई भी काम करने से पहले उसकी बढ़िया रणनीति बनाया करते। तो मेरे समाज के जो ये बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी बैठे हैं, मैं आप तमाम साथियों से हाथ जोड़कर यह विनम्रतापूर्वक विनती करना चाहता हूं कि महाराजा सूरजमल जी की तरह बलशाली होने के साथ साथ, भावुक व्यक्ति होने के साथ साथ, आपके अंदर इंसानियत होने के साथ साथ, बौद्धिक तौर पे भी हमें और ज्यादा तरक्की करनी है। हम कई बार खाली भावुकता के अंदर निर्णय ले लेते हैं। भावुक तो हो गए, हम ये सोच लेते हैं ठीक है भाई, ये ठीक है, बेशक हमारा नुकसान होता हो। भावुकता अच्छी चीज है, इंसानियत, मानवता, नैतिकता सारी अच्छी चीज है, ये अपने अंदर हम और भी ज्यादा बढ़ाओगे। लेकिन महाराजा सूरजमल की तरह, जैसे उनको जाट समाज का प्लेटो कहा गया, हमें भी बौद्धिक तौर पर और भी ज्यादा विचार विमर्श करके, गहनता से सोच विचार करके अपने निर्णय लेने पड़ेंगे। हमारे समाज के नौजवानों, नवयुवतियों को भी यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इनकी पढ़ाई करके इनको भी वहां जाना चाहिए अधिक से अधिक संख्या में। और एक बात अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई सुरेश मलिक जी ने बड़ी अच्छी बात कही, उसी बात को मैं दोहराता हूं।
कमजोरी जो हमारी कमी है उस पर भी एक मिनट चर्चा कर लेनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए, ज्यादा आदमी नहीं, 0.1%, उससे भी कम, कई बार हम क्या सोच बना लेते हैं कि भाई दूसरे को छोटा दिखा के हम बड़े हो जाएंगे। ये 0.01% लोगों की सोच होगी। इस सोच को हमें खत्म करना, इस सोच को दूर करना है। हम किसी दूसरे को गलत बता के, दूसरे को छोटा बना के हम बड़े नहीं हो सकते। किसी को गलत बता के, किसी को गलत बोल के हम सही नहीं हो सकते। हम अपनी मेहनत से, हम अपने पुरुषार्थ से, हम अपने जोश से, हम अपने जज्बे से, हम अपनी मेहनत से बड़े होंगे और हमारे अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। देश का पेट भरने का काम आप लोग करते हो, देश की सरहदों की रक्षा करने का काम आप लोग करते हो, तो आप में किसी चीज की कमी नहीं है। बस हमें अपना जो इतिहास है, जो हमारा सच्चा इतिहास है, उसको अपने समाज के सामने लाना है। और जब आप सच्चाई ला दोगे तो वो इतना सुनहरा इतिहास है और कुछ बोलने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो साथियों, अंत में आपसे यही विनती करता हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ इन चीजों के बारे में, अपने पोते पोतियों को बताओ इन चीजों के बारे में। नहीं तो आज जो सत्ता में बैठे हैं वो तो हर चीज का नाम, सड़क से लेके, पुल से लेके, खेल के मैदान से लेके, कुछ विशेष लोगों के नाम पे सारी चीजों का नाम रखने लगे हुए। इस षड्यंत्र को, इस चाल को समझो। जब आने वाले बच्चे सिर्फ उन्हें नामों में पढ़ेंगे तो वे सोचेंगे कि इनने सब कुछ किया था। ठीक है, वे जिनका रखना चाहे रख लो, लेकिन आप अपने समाज के किसान कौम के महान अनुभवों को भी मत भूलो। उनका नाम भी हर जगह होना चाहिए। तो अपनी वाणी को यही विराम देते हुए, बातें बहुत कुछ थी कहने की और ये शुरुआत है। भाई हिम्मत मत हारियो। मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने भी कहा कि हिम्मत मत हारियो। ये आपने शुरुआत करी है। आज आपने पौधे को लगाने का कार्य किया है और अब ये पौधा छोटा नहीं होगा, अब ये पौधा लगातार बड़ा ही होता जाएगा। और आपसे ये वादा करते हैं कि अगली बार सारे भाई रल मिलकर, सारे समाज को, सबको साथ लेकर अब 10 गुना बड़ा कार्यक्रम 13 फरवरी को ही करेंगे और हमारी सबकी ताकत जोड़कर ये कार्यक्रम करेंगे।